तान्या क्या हुआ और तुम क्यों हंस रहे हो? अरे हंसू ना तो क्या करूं, तुम तो खा रहे हो आइसक्रीम, ऊपर से अपने गालों को भी खिला रहे हो। क्या गालों खिला रहा हूँ? हाँ जी हाँ। अरे ये तो तान्या है, पर ये इस लड़के के साथ ये क्या कर रही है? इस दो कौड़ी की लड़के की इतनी हिम्मत जो मेरी बहन के साथ। मुझे गोली नहीं चलानी चाहिए, और गलती से मेरी बहन के लग गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। और भैया ही मुझसे कहेंगे कि ये कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मुझे ये बात भैया को बतानी चाहिए, और मैं ऐसा करता हूँ, मैं भाई के पास जाता हूँ। तान्या अब तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया घर से आए हुए, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भाई इस गांव के सबसे बड़े आदमी हैं और मैं एक छोटा मोटा किसान। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो मुझे गोली मार देंगे। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो तुम्हें छू सके। ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो, अब अपने घर जाओ, हम कल मिलेंगे। अरे डरना तो मुझे चाहिए, और तुम लड़के होकर डर रहे हो। यार तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हर बात पर जिद नहीं किया करते। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ, लेकिन कल हम जल्दी मिलेंगे। ठीक है। भैया तुम यहाँ पर बैठ के बंदूक साफ कर रहे हो, और वहाँ अपनी बंदूक से गोली निकल चुकी है। साफ साफ बोलना क्या चाहता है? भैया जी मुझे शर्म आ रही है आपको ये सब बताते हुए। जब तुझे शर्मा नहीं था तो उस बात को अपने पेट में रख लेता। भाई अपनी तान्या बहन उस देसी गवार किसान के साथ गुलछल्ले उड़ा रही है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। क्या कहा? गुलछल्ले उड़ा रही है? तू मेरा भाई है, तूने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तू क्या सोचता है मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है? पागल, तुझसे पहले मुझे उसके बारे में पता पड़ गया था जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था। अरे भैया। हाँ छोटी, क्या हुआ? अरे भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो छोटी, तुम क्या कहना चाहती हो? भैया जी मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई और आके आपको बताए। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हो वो आप ही हो। छोटी तुमने मुझे सब कुछ माना है तो मुझे बिना सोचे समझे सब कुछ बता दो। भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो तुम्हारी इतनी बात नहीं मानूंगा। तुम मुझसे एक बार उसे मिलवा तो दो, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि उस लड़के ने मेरी बहन को प्यार में कैसा फंसा लिया। भैया जी बस यही तो बात है, वो डरता बहुत है। छोटी तुम उस लड़के से प्यार करती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर हाँ मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। वैसे वो लड़का करता क्या है? भैया जी वो लड़का एक किसान है। ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी ऐसी लड़की की जरूरत थी। छोटी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, शादी तुम तभी करोगी जब एक IPS ऑफिसर बन जाओगी। भैया जी ये मेरा वादा है आपसे, मैं शादी तभी करूंगी जब मैं एक IPS ऑफिसर बन जाऊंगी। ठीक है छोटी, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ठीक है भैया। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भाई, तो मैं चल रहा हूँ, मुझे और कुछ काम है। ठीक है। क्या हुआ भैया जी, आज आप ऑफिस नहीं गए? छोटी आज मुझे घर पर थोड़ा काम था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। ठीक है भैया। छोटी हमें मंदिर के लिए जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके भैया। सुन बे, लड़की और लड़की का भाई घर से निकल चुके हैं मंदिर के लिए, उन दोनों को भाई खत्म कर देना। अगर इस बार मारने में नाकाम रहा ना, समझ लेना मैं तुझे राज के पास पहुँचा दूंगा। बॉस आप चिंता मत करो, वो दोनों आज इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन इस काम के हमारे लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। मैं तुझे 5 नहीं 10 दूंगा, पर काम पूरा होना चाहिए। बॉस आप चिंता मत करो, ये समझो कि काम हो गया। कौन हो तुम? तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका? छोड़ो हमारा रास्ता। क्या कहा रास्ता? यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रास्ता ऊपर है। ये क्या बदतमीजी है? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सुन बे, मेरा काम हुआ या नहीं? बॉस शिकार मेरे सामने है, आप कहो तो ठोक दूं। अबे साले सोच के रहा है, जल्दी काम खत्म कर। ठीक है बॉस। नीचे उतर।
हुआ तुम दोनों को? एक गुंडा आया था और हम पर गोली चलाकर चला गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को हॉस्पिटल ले चलता हूँ। भैया भैया भैया, तान्या, तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रहे हो? मेरे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। भैया भैया, आप प्लीज मुझे मेरे छोटे भाई के पास ले चलो। चलो। अबे तू अभी तक जिंदा है? बॉस ये तो अभी जिंदा है। अबे साले, ये तो मुझे दिख रहा है जिंदा है। अबे जिंदा बची तो बची कैसे? तेरी बंदूक में गोली खत्म हो गई क्या? सुन, मैं तो ये सीधी बात बताता हूँ, तुझ पर हमला मैंने कराया था। क्या कहा? तुमने करवाया था? लेकिन क्यों? मुझे तेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसीलिए। मेरे भाई के कातिल, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई पर गोली चलवाते हुए? शर्म? कैसी शर्म? तेरे भाई ने मुझे ब्याह किया था और अपने घर पर मुझे नौकर बना के रखा था। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। भगवान माफ करे या नहीं करे, तुझे उससे क्या मतलब? चल अब निकल यहाँ से। चलो चलते हैं यहाँ से, अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को। तान्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा कि तुम्हारी पढ़ाई यहाँ तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें इस शहर से बाहर भेजना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे अलग होकर कहाँ जाऊँगी? तुम मुझसे अलग थोड़ी हो, बस कुछ दिन ही तो दूर रहोगी, और तुम्हें तो पता है कि हम इतने अमीर नहीं हैं जो तुम्हारे भाई का सामना कर सकें। ठीक है। आज ठीक 5 बजे तुम तैयार हो जाना, मैं पैसे का इंतजाम करने जा रहा हूँ। ठीक है। बिछा दूंगा मैं, खुदा जाने मुझ में तो क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करूँगी चलो जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। अरे 5 मिनट रुको, मैं अभी आई। तेरी ओ खुशी जब भी तेरी मैं तुम देखता हूँ, खुशी जब भी तेरी मैं तुम। अबे तान्या, तू? तान्या नहीं, मैं एक IPS ऑफिसर तान्या हूँ, समझे? क्या हुआ भैया जी, मुझे देखकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई क्या? कांस्टेबल, खड़े खड़े के देख लो, इस घर की अच्छे से तलाश लो। सुनो भैया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। आज मैं तुझे जेल में डालकर पूरी जिंदगी जेल की रोटी खिलाऊंगी। तूने बहुत हराम की रोटी खाई है ना, अब पता चलेगा तुझे। मैडम जी देखो इसके घर में क्या मिला है। देखते क्या हो, पकड़ लो इसको और डाल दो गाड़ी में। बहन मुझे माफ कर दो। कांस्टेबल, ले जाओ इसको।